एसएससी एमटीएस जिसका कि पेपर आने वाला है 2 महीने लगभग बाद, उसके लिए क्या होनी चाहिए बेहतरीन रणनीति। पहली बात तो मेरे भाई ये बात सुन लीजिए कि यदि आपकी रणनीति में दम होगा तभी आपके रिजल्ट में दम होगा। यदि रणनीति में कहीं खामी रह गई तो आपके रिजल्ट में भी खामी रह जाएगी। इसका तात्पर्य ये है कि आपके नंबर कहीं ना कहीं कम रह जाएंगे और कम नंबर रहने की वजह से आप फेल हो जाओगे। इसलिए एक बेहतरीन जोरदार रणनीति बनाओ, जिस रणनीति में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए, क्योंकि एसएससी एमटीएस में जो नंबर जुड़ेंगे वो जीके के जुड़ेंगे और इंग्लिश के जुड़ेंगे। तो पहले डिसाइड करो कि आपकी इंग्लिश कैसी है, फिर डिसाइड करो कि आपकी जीके कैसी है। जो भी चीज़ कमज़ोर है उस चीज़ को मजबूत बनाते चलो और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट लगाते चलो। तो जीके मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप थ्योरी पढ़ो और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ उसका प्रैक्टिस भी करो। माना आपने थ्योरी तो पढ़ ली लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस का मतलब होता है रिवीजन और उस टॉपिक के फिर प्रश्न लगाना जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, या कोई ऐसी बुक लगाना जिसमें कि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न दिए हों। और तब आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक आपने किस तरीके का पढ़ा है, कितना पढ़ पाए और कितना स्कोर कर पा रहा है। इसीलिए टॉपिक बाय टॉपिक आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जीके के बारे में मैंने बात की, फिर हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में आप देखिए अभी आपका स्थान कैसा है, कैसी इंग्लिश आपको आती है, हाल फिलहाल कितना स्कोर कर पा रहे हैं, उसी के आधार पर इंग्लिश की रणनीति बनाइए। बहुत सिंपल लैंग्वेज है इंग्लिश, आसानी से कोशिश करोगे तो आसानी से तैयार हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेटों में भी पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, ताकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने से आपको ये डायरेक्शन मिल जाती है कि जीके इस तरीके का पूछा गया था, पहले इंग्लिश इस तरीके का पूछा गया था, किस टॉपिक से किस तरीके के प्रश्नों को बोर्ड ने पूछा था, एसएससी ने पूछा था। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगा लोगे उसके बाद कोई प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और उसका प्रैक्टिस सेट में अपने स्कोर चेक करते रहिए। और याद रखना, पेपर आने से पहले कम से कम 200 प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये वैकेंसी 2 बार आनी है, एक बार तो इस बार पेपर होना है 2 महीने के बाद अप्रैल मई में, फिर मई में इस पेपर के होने के बाद 2023 की एसएससी जीडी एमटीएस की दूसरी वैकेंसी आ जाएगी भाई। तो ये ही तैयारी एसएससी एमटीएस की दूसरी भर्ती में भी आपको काम आएगी। फ़र्ज़ करिए कि आप एक नए विद्यार्थी हैं और आपने अभी तैयारी शुरू की है। तो जब आप इस पहली परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे होंगे तो यहाँ से आपका कोर्स पूरा होता चला जाएगा और अगले पेपर में भी स्कोर्स बढ़ेंगे, क्योंकि वही तैयारी अगले पेपर में भी काम आएगी। सेम चीज़ और सेम रणनीति उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और यूपी पुलिस एसआई के लिए लगा लीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप दे सकते हैं प्रैक्टिस सेट दीजिए, अपना स्कोर देखिए और पेपर को एनालाइज करिए। अगर आपने पेपर को एनालाइज नहीं किया और आपने प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो भाई ये तय मान लीजिए कि आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाएंगे। प्रैक्टिस सेट ही एक ऐसी चीज़ है, रिवीजन एक ऐसी चीज़ है जिससे स्कोर बढ़ते हैं। रिवीजन के बाद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद रिवीजन, रिवीजन के बाद प्रैक्टिस और प्रैक्टिस के बाद रिवीजन। आप कहोगे सर कब तक प्रैक्टिस करनी है और कब तक रिवीजन लगाने हैं? तो तब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है, और तब तक रिवीजन लगाने हैं जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। तो अब आपको बात आ गई होगी समझ में कि रणनीति में कौन कौन से अंगों को शामिल करना जरूरी है। अगर ठीक रणनीति नहीं होगी तो नंबर कम रह जाएंगे।